नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसका टाइटल है कि 2023 में आप खासकर छात्रों के लिए है ये कि कैसे एक प्लानिंग करके आप अपने मिशन तक पहुंच सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने भी अपने जीवन में अपनाई हैं, उसका रिजल्ट हमें कम से कम 50%, 20% या हो सकता है 60% मिला हो, क्योंकि जो कुछ भी चीज़ करते हैं तो उनका परिणाम कहीं ना कहीं हमें मिलता है। तो ऐसे कुछ 10 पॉइंट हम बताएंगे आपको, जिससे आप अपने जीवन में अगर इन पॉइंटों को ले आते हैं तो आपका जीवन कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तित होगा। तो 2023 में कुछ ऐसे 10 पॉइंट हैं जो सर के द्वारा लिखे हुए हैं, जिन्होंने हमने भी अपनाए तो कुछ उनमें सफलता मिली है। तो शुरुआत करते हैं। पहला टाइटल है कि 2023 का उपयोग आप कैसे करें, ये टाइटल है। इसमें पहला पॉइंट मैं चाहूँगा कि सर शुरुआत करें। तो 2023 का सबसे पहला जो टाइटल है वो है हर कार्य के लिए आपको प्लानिंग करना है। देखिए, बिना प्लानिंग किए आपने वर्ष में बहुत साल से काम किया और रिजल्ट्स आपको किसी वर्ष में अगर नहीं मिल रहे, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप प्लानिंग नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप प्लान करें करना क्या है, और प्लान जब फाइनल हो तभी आप एक्शन लेना स्टार्ट करें। तो आप देखेंगे रिजल्ट्स जल्दी आएंगे और समय भी काफ़ी आपका बचेगा। बिल्कुल, इसी को मैं भी अपनी भाषा में समझाऊंगा कि प्लानिंग हर चीज़ की करना चाहिए। अगर आप देखिए, अगर हर चीज़ की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल होते हैं। एक सफलता का सूत्र ही प्लानिंग है। हफ्ते की प्लानिंग करें, दिन की प्लानिंग करें और महीने की प्लानिंग करें, 1 साल की प्लानिंग करें, 5 साल की प्लानिंग करें। देखिए, कहीं ना कहीं 60% आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो प्लानिंग के से काम करेंगे तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं सफल होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप खुद को मोटिवेट करें। देखिए, आपको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी आपका जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मोटिवेशन। आपके मन में जितना मोटिवेशन और पॉजिटिव एनर्जी होगा, उतनी जल्दी रिजल्ट्स आपके आएंगे और उतना जल्दी आप देखेंगे कि अपने कार्य को आप पूरा कर पाएंगे। बहुत सही सर आपने बोला है, खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जैसे ही अपने घर के बाहर से निकलते तो नेगेटिव चीज़ें इतनी अपने अंदर आ जाती हैं कि नेगेटिवता बहुत ज़्यादा पकड़ती है इंसान को। अगर आप मतलब नेगेटिव चीज़ें ऐसी रहती हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए आप बुक भी पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव वीडियो भी देख सकते हैं और कहीं घूमने भी जा सकते हैं। अगर खुद को मोटिवेट रखेंगे तो आगे सफल होंगे आप। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जिस फील्ड में जाना है आप उसके लिए इस साल मेंटर ढूंढे आप, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, केवल आप अगर खुद सेल्फ स्टडी करके या केवल आप यूट्यूब से पढ़ के अगर आप सोचते हैं कि किसी फील्ड का मास्टर बनेंगे तो ये संभव नहीं है। आप किसी पर्सन को अपना मेंटर बनाएं, और किसी एक्सपीरियंस पर्सन को अगर आप मेंटर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी आप सक्सेस पाएंगे, और जो समय लगता है सक्सेस मिलने में वो आप काफ़ी कट कर लेंगे अगर आपको अच्छा एक मेंटर इस साल मिल जाए तो। सर ने बहुत अच्छा बोला कि अगर कोई भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जैसे आप इंजीनियर बन चाहते हैं, तो जो इंजीनियर फील्ड में पूना में, बेंगलोर में या विदेशों में काम कर रहे हैं, उनसे सलाह लें आपकी, सर मैं अगर ऐसा करता हूँ, भैया मैं ऐसा करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप उस मेंटर को पकड़ लेते जो आप बनना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। चौथा है कि अगर आप रोजगार तलाश कर रहे हो और काफ़ी समय से मिल नहीं रहा है, तो हमारा सजेशन ये है कि 2023 में आप अपना व्यापार स्टार्ट करें। भले आप व्यापार छोटे पूंजी से स्टार्ट करें, आप एक छोटा सा एक स्टार्टअप चालू करें, लेकिन ये व्यापार समय के साथ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके आने वाले सभी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाएगा। तो व्यापार स्टार्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दें जॉब के मुकाबले। अगर जॉब बहुत समय से आपको नहीं मिल रहा है तो देखिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जॉब के लिए नहीं बने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहिए सर जी। तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपना एम बदलना चाहिए। आपका हो सकता है बिजनेस के लिए बने हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उल्टा भी हो सकता है आप रोजगार के लिए बने हो। हाँ, तो अगर आपका बिजनेस फेल हो रहा हो तो रोजगार करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मोटो तय होना चाहिए कि अगर रोजगार कुछ समय के लिए नहीं मिल रहा, जैसे सरकारी नौकरी में जो समय बर्बाद करते हैं, अगर सरकारी नौकरी 4 साल नहीं मिली तो अपना एक नौकरी चालू कर सकते हैं या खुद का बिजनेस आप चालू करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर आपको बनना पड़ेगा। इस साल आपको जैसे पॉइंट में तो नहीं, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूँ, डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अभी तक सफलता ना मिलने का कारण हमारा और मतलब लोगों का है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते किसी भी चीज में। अगर आज उनको बोलना है कि आईएएस की तैयारी करना, तो जो कहीं उसकी तैयारी करने के लिए कहीं कोई संस्था ज्वाइन नहीं करेंगे।
आज बिजनेस खोलना है तो लोन नहीं लेंगे, बिजनेस खोलना है तो वो नहीं, बिजनेस खोलना है तो कहीं छोटा मोटा स्टार्टअप चालू नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो आपको एक वो लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, जोखिम। बिना जोखिम के काम नहीं चलेगा। पांचवा पॉइंट ये है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के लिए हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल आप जरूर जो है वो अचीव करें, क्योंकि हर फील्ड में सक्सेस आजकल डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल मजबूत होना चाहिए। तो आप अपने हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल को मजबूत करें। हार्ड स्किल का मतलब यहाँ पे टेक्निकल स्किल से होता है, जबकि सॉफ्ट स्किल का मतलब यहाँ पे होता है ऐसे स्किल जिससे आप ज़्यादा अपने जॉब में प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपने बिजनेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं। बहुत सही बोला सर ने। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप एक सिविल इंजीनियर या रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं, एक उदाहरण लीजिए, तो रियल एस्टेट से जितनी चीज़ें संबंधी हैं वो आपको जानकारी हासिल करना पड़ेगी, उसके बारे में सब चीज़ें। जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का जितना नॉलेज आप ले सकते हो। एक पत्रकार बनना चाहते हो तो पत्रकारिता में कहाँ से स्टेप से कहाँ से शुरू में आज तक जा सकते हो, आप NDTV में जा सकते हो। पूरी आपको उस फील्ड का नॉलेज लेना पड़ेगा, तब आप उस फील्ड का में एक अच्छे इंसान बन पाओगे। छठवां पॉइंट है आप अपने नए साल में जनसंपर्क बनाएं। ज़्यादातर यंगस्टर्स को देखा जा रहा है कि वो जनसंपर्क नहीं बना रहे, अपने नए दोस्त नहीं बनाते हैं, नए इंटेलिजेंट लोगों से दोस्ती नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करते जो उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इस साल आप नए लोगों से दोस्ती करें, नए बिजनेस से मैन से दोस्ती करें, जिससे आप कुछ नया भी सीख सके और आप जल्दी अपने फील्ड में तरक्की कर सकें। छठवां पॉइंट सर ने सही बोला। सर क्या होता है, जनसंपर्क बिना बनाए कोई सफल नहीं हो सकता है। आज कोई भी चीज़ अगर लेना होता है ना तो 4 आदमी किसी से पूछ के लेता है, सर वो मुझे टीवी लेना है तो कहाँ से ली थी आपने, तो मैं लूंगा। अगर उस व्यक्ति का संपर्क नहीं तो वो कहाँ से पूछेगा, सीधे अगर वो शोरूम में चला जाएगा तो हो सकता है महंगी टीवी ले आए। तो कोई भी चीज़ के लिए जनसंपर्क होना जरूरी है। कोई अस्पताल का भी पता करता है कि कौन से अस्पताल में मैं जाऊं जिससे मेरी कोई बीमारी ठीक हो जाए, तो ही फोन करके वो पता करता है। और आज देखिए, अगर कोई भी छोटे छोटे काम भी अगर आपके सफल हो रहे हैं तो बिना जनसंपर्क के नहीं हो रहे हैं। तो जनसंपर्क आज के समय में बहुत जरूरी है। नेताओं को देख लिया, हर किसी के से संपर्क बनाए रहते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट है आप इस साल कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करें। लगातार देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो बोल नहीं पाते, डिग्रियां ले लिया है और डिग्री लेने के बाद फिर वो जॉब करने की तैयारी भी कर रहे हैं पर बोल ही नहीं पा रहे और खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते। इस कारण से देखा जा रहा है कि कईयों को प्रॉपर हार्ड स्किल अच्छे होने के बावजूद भी क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है तो वो प्रेजेंटेबल नहीं होते और जॉब इंटरव्यू में लगातार फेल होते। इस साल आप प्रेजेंट करें, आप कम्युनिकेट करें, ज़्यादा खुल के सामने आना सीखें। बहुत सही बोला सर ने कि कम्युनिकेशन आज के समय बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे हम अपनी बात, अमित सर अपनी बात आपको रख रहे हैं, अगर ये बात हम नहीं रख पाते हैं तो ये हमारी गलती है। तो अपनी बात रखना आज के समय बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी बात रखते हैं तो वो देश हित के लिए भी, आपके हित के लिए भी और जिले हित के लिए और आपके परिवार के हित के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जो बात अपनी रखते हैं हो सकता है वो गलत हो या सही हो, लेकिन उसका परिणाम जो रहते हैं वो हमेशा सही रहते हैं। तो अपनी बात रखना जरूर सीखें, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं बहुत। आठवां पॉइंट है साल में कुछ नया सीखने के लिए आप कुछ नई जगह घूमने जाए। लगातार आप अपने शहर में अगर बने रहते हो और कहीं घूमने नहीं जाते हो तो आपका एक माइंड सेट जो होता है वो स्थिर हो जाता है अपने सिटी के अनुसार। तो आप कुछ बड़े शहरों में जाए, कुछ बड़े शहरों में जाके कुछ नई चीज़ें देखें, डेवलपमेंट्स देखें, वहाँ के लोगों का तौर तरीके देखें, वहाँ पे जो सिटी का जो सिस्टम चलता है उसको समझें और इससे आपको देखेंगे कि आपके भी सोचने का ढंग बदलेगा। तो कुछ नई जगह जरूर जाए और नई जगह जाके अपने प्रोग्रेस लेवल को जो है उसको थोड़ा बढ़ाएं आप। बहुत सही बोला सर। क्या है कि हम जिस इलाके में रहते हैं, मान के चलिए हम जबलपुर में रहते हैं, तो हम जबलपुर के हिसाब से सोचेंगे कि जबलपुर में ये नहीं है वो नहीं है। आप बाहर जाइए, भोपाल जाओ तो भोपाल के हिसाब से, इंदौर जाओ तो इंदौर के हिसाब से, बेंगलोर जाओ तो जब आप बड़ी जगह जाओगे तो आपको समझ में आएगा कितना डेवलपमेंट है। तो हमें कैसे बदलना है, अपने आप को बदलने, परिवर्तन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत साल में 4-5 बार घूमना बहुत जरूरी है। तो सीखने के लिए घूमना, कुछ अनुभव करने के लिए घूमना। बिना घूमे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपकी सोच बदलेगी, आपका डेवलपमेंट बदलेगा। तो घूमना बहुत जरूरी है। 9वां पॉइंट है कि आप एक साल की प्लानिंग जरूर कर ले। कि हर साल आप ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में प्लानिंग कई बार नहीं करते, इसलिए पूरा साल आप व्यर्थ कर रहे हैं। अगर आपको 2023 में कुछ नया करना है तो आप अपनी एक प्लानिंग करें और प्लानिंग भी ऐसी प्लानिंग करें जिसको प्रैक्टिकली आपको ज़िंदगी में अप्लाई करना है। कहाँ तक आपको पहुँचना है, क्या करना है, क्या चीज़ इस साल अचीव करने का आप सोचते हो, उसकी पूरी एक पुख्ता प्लान करके उस पर एक्शन जरूर ले। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। कई लोग 2023 आया, उन लोगों ने प्लान भी बनाए
21 दिन बाद वो प्लान ख़त्म भी हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप उस प्लान पर 60% रोज़ ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि आपको 60% सफलता भी मिले। तो प्लानिंग देखिए, साल कहते हैं न्यू ईयर कहीं नहीं बदलता है, सिर्फ डेट बदलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप प्लानिंग करते हैं तो वो न्यू ईयर भी आपका न्यू ईयर ही कहलाता है। तो प्लानिंग के तहत करें, 1 साल की प्लानिंग बनाएं, हफ्ते की प्लानिंग, 1 दिन की प्लानिंग बनाएं, और मैं तो कहता हूं कि 5 साल या 10 साल की प्लानिंग बनाएं। बिना प्लानिंग के आजकल जीवन में जो बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, जो बड़े बड़े कंपनियों में आज जॉब कर रहे हैं, सब प्लानिंग के तहत पर उनने ये सोचा था मुझे पहुंचना है तो पहुंच गए। लेकिन किसी भी चीज़ का रोड मैप अगर तैयार है तो उस रोड मैप में आप पहुंच जाओगे। यार मेरे को ही मालूम है कि मैं अगर यहाँ से आधारताल से विजयनगर आता हूँ तो मेरे को रोड मैप पहले से पता है। अगर रोड मैप पता ना होता तो मैं नहीं पहुंच पाता। इसके बाद मेरे को गौरी घाट जाना तो रोड मैप पता है, लेकिन मेरे को अगर भोपाल जाना है बाई कार से तो पहले मेरे को रोड मैप देखना पड़ेगा। तो जब तक आपको रोड मैप नहीं बनाओगे तब तक आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है कि मेरे को भोपाल जाने में थोड़ा असुविधाएं हो, लेकिन पहली बार असुविधा होगी, लेकिन जब दोबारा जाऊंगा तो मेरे को असुविधा नहीं होगी। तो रोड मैप जरूर तैयार करें। 10वां पॉइंट है, सुबह का समय आप अपने आप को दें। सुबह उठने के बाद अक्सर देखा जाता है कि लोग स्मार्टफोन्स का यूज़ कर लेते हैं, अक्सर दोस्तों से चिट चैट करने लगते हैं। हम इस वीडियो से आपको कहते हैं कि आप सुबह उठें और सुबह उठ के 2 प्रमुख काम करें। सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज करें, योगासन करें, दौड़ लगाएं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें जिससे बॉडी को स्ट्रेंथ मिले आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा, कुछ किताबें पढ़ें, कुछ अच्छे वीडियोस आप देखिए जिससे आपके मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े, जिससे आप पूरे दिन को एक अच्छे तरीके से यूज कर सके और रिजल्ट अच्छा निकाल सके। आप बहुत अच्छा कहा सर। सुबह उठना मैं भी नहीं उठ पाता हूँ, बोल जरूर रहा हूँ। ठंडी इतनी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है भैया इस अभी, तो मैं भी नहीं उठ पाता हूँ। मैं तो खुद अभी 8 बजे उठ रहा हूँ, लेकिन प्लान जरूर करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन उठ जाता हूँ, मतलब 60% कर लेता हूँ। आपका भी यही प्लानिंग होगी। तो आज के समय में सुबह बहुत जल्दी उठना है, उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने से क्या होता है कि मान के चलिए आप अपने बारे में सोच सकते हो। क्या पूरे दिन हम व्यस्त रहते हैं, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, ये करना वो, अपने बारे में सोचने का समय हमें नहीं मिलता है। तो सुबह उठ के आप अपने बारे में सोच सकते हो, एक अच्छा आप दिन की दिनचर्या निर्धारित कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और पूरी प्लानिंग दिन की कर सकते हो। तो जो लोग, जो बड़े बड़े हस्तियाँ जो हमने देखा है, सुना है कि वो सुबह उठ के 5 से 7 अपने लिए देते, बुक पढ़ते हैं, कुछ राइटिंग करते हैं, सुबह टहलने जाते हैं, और इससे उनका दिनचर्या में बहुत परिवर्तन आता है और जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। तो सुबह उठें, बुक पढ़ें, हमारा तो यही कहना है। तो 2023 से आपके लिए एक फ्रूटफुल हो, आपके लिए रिजल्ट्स देने वाला हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक सोच के स्तर को बदलें कि इस साल हमें कुछ नया सोचना है, क्योंकि कहा जाता है कि हार्डवेयर तो सबका एक रहता है, सॉफ्टवेयर ही बदलना होता है। तो 2023 में आप अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करें, रिजल्ट्स जरूर बदलेंगे। और जो पॉइंट्स आपको बताया कि इन पॉइंट्स को अगर आप अपने जीवन में उतारें तो आप देखिएगा रिजल्ट्स इतने सही और सटीक आपको मिलेंगे कि आपको 2024 में फिर से नई ऊर्जा में से नए प्लान्स बनाने के लिए आपको फिर लगने में मजा भी आएगा। देखिए, कहीं पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ तो चलना पड़ेगा। एक पैर जब आगे बढ़ता है दूसरा अपने आप बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्लानिंग के तहत काम करेंगे ना तो जीवन में आपको बहुत आसानियाँ मिलेंगी। और ये हम और सर का ये 3-4 साल का छोटा सा अनुभव है जो आपके साथ शेयर किया है। हम भी इतने जानकार नहीं हैं जितने मतलब जो वीडियो बना रहे हैं। हम लोग ने सिर्फ 3-4 साल में थोड़ा बहुत जो सीखा है वो एक्चुअली छात्रों के लिए हम जो वीडियो बना रहे हैं उनको थोड़ा बहुत उनको दे सकें। तो आप 2023 के जो करना चाहते हैं वो करें और लग जाएं। और कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, ये इस पर ना मत करके अपने जो आपका क्षमता है, उत्साह है, उसको जगाकर आगे बढ़ते रहें। सफलता आज नहीं तो कल मिलना है, सफलता का कोई विकल्प नहीं है। कहीं ना कहीं अनुभव ही सफलता है, ये मानता हूँ मैं। आप उस जगह से इस जगह पहुँच जाओगे तो हो सकता है उस जगह तक नहीं पहुँच पाओ, लेकिन उस जगह तक का जो अनुभव आपको मिलेगा वो जीवन भर काम आएगा। क्या कहते हैं सर? बहुत बढ़िया आपने कहा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर हार भी मिल रही है तो वो हार नहीं, वो एक अनुभव आपको देखे जाता है। मैं अभी विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो सुना, मैंने उन्होंने ये बोला कि अगर आप अपनी प्लानिंग करते हैं और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने प्लानिंग में लिखा कि ये करना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो भी करें। क्यों? क्योंकि देखिए, नहीं करने से तो अच्छा है करना। भाई अगर कर लोगे तो हो सकता है कि 70% सही हो जाए, नहीं करोगे तो 0% में। दूसरा, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, मतलब लगातार करते ही रहें। ये मत सोचे जैसे आज यूट्यूब में हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। आज हमारा चैनल का नाम क्या है सर? विस्तार इंस्टीट्यूट IT वाला अमित बोस। आज हम लोग मान के चलिए 1.5 साल से वीडियो डाल रहे हैं।
तो 1.5 साल से वीडियो डाल रहे हैं, तो आज हमारे पास 1300 से ऊपर लोग जुड़ गए हैं। अगर हम लोग वीडियो नहीं डालते तो 1300 लोग नहीं होते। वीडियो नहीं डालते हम लोग भी कुछ नहीं सीखते। आज हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोला, ये भी हम लोग का नहीं आ पाता। तो एक लगातार करते रहने से चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़, जैसे गाड़ी सीख रहे हैं तो लगातार चलाते रहने से। एक चीज़ मैंने वीडियो में भी सुनी कि अगर कोई भी चीज़ आप लगातार करते रहते हैं ना, तो जिम भी आप जाओगे ना, तो हो सकता है कि आपको एक दिन में परिवर्तन ना आए, लेकिन हफ्ते भर बाद या महीने बाद देखोगे तो खुद लोग बोलेंगे कि अरे कितने अच्छा पर्सनालिटी हुई आपकी। तो लगातार कोई भी चीज़ करने रहने से परिवर्तन आता है। 2023 का यही मिशन रखें कि कोई भी चीज़ अगर पकड़ें तो उसको लगातार करते रहें, चाहे आप सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या बिजनेस, तीनों चीज़ों में आप अपना लगातार देते रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए चर्चाओं के साथ। तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक शेयर चैनल को जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।